वेलकम टू कॉमर्स एकेडमी। आज की जो हमारी क्लास है वो जीएसटी पोर्टल के ऊपर है। यानी आज की क्लास के अंदर हम ये पढ़ने वाले हैं जो बेसिक जो प्रॉब्लम है जो आप फेस आउट करते हो, उन प्रॉब्लम्स को आप जीएसटी पोर्टल से कैसे सॉल्व करेंगे उसके ऊपर हम बात करेंगे। आज क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक अपडेट देना चाहूंगा। हर संडे को हम लाइव डिस्कशन पैनल ऑर्गेनाइज करते हैं। उसके अंदर हम लाइव आके आपके क्वेश्चंस लेते हैं और लाइव उन क्वेश्चंस के आंसर देते हैं। अगर आप हमारे जो हर संडे को होने वाले लाइव डिस्कशन पैनल है उसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आपको ओपन करना है। जैसा कि आप स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं कि आपको एक ज्वाइन बटन दिखाई दे रहा है, उस ज्वाइन बटन पे क्लिक करके आप हमारे लाइव डिस्कशन पैनल को ज्वाइन कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं आज के क्लास के टॉपिक की। तो आज का जो हमारे क्लास का जो टॉपिक है, जैसा कि मैंने आपको अभी अपडेट किया कि आज की जो हमारी क्लास है वो जीएसटी पोर्टल की है। जीएसटी पोर्टल के ऊपर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहला पॉइंट हमारा ये आता है कि हम जीएसटी पोर्टल के ऊपर हमारी आईडी और पासवर्ड को हम रीसेट कैसे करेंगे। जब भी आईडी और पासवर्ड रीसेट की बात आती है तब यहां पे दो तरह की सिचुएशंस क्रिएट होती है। सबसे पहली सिचुएशन ये है कि आपके पास में ना तो ईमेल आईडी है और ना ही मोबाइल नंबर है। यानी जब आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाया, किसी से भी करवाया हो, और जब आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाया तब आपके जीएसटी रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर आप ही का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी नहीं दिया गया। तो इस सिचुएशन में क्या हुआ कि आपको अपने पोर्टल का आईडी पासवर्ड रीसेट करना है और ना ही तो आपके पास में ईमेल आईडी है और ना ही मोबाइल नंबर है। तो आप कैसे इस सिचुएशन के अंदर अपनी आईडी पासवर्ड रीसेट कर पाएंगे? तो उसका सीधा सीधा तरीका ये है कि भाई जो आप अपने अकाउंटेंट हो चाहे कंसल्टेंट हो, जिससे भी आपने रजिस्ट्रेशन करवाया, उससे आप रिक्वेस्ट करें कि भाई जो मेरा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अब मेरे पोर्टल के अंदर डाल दो। अगर वो नहीं डालता है, इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, आपको जीएसटी डिपार्टमेंट के अंदर जाना है। तो जीएसटी डिपार्टमेंट के अंदर जहां पे भी जिस डिपार्टमेंट से आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है, तो जब आप वहां जाएंगे तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने होंगे। जैसे आपको आपका पैन कार्ड देना होगा, आधार कार्ड देना होगा, और भी जैसे एड्रेस प्रूफ की आईडी देनी होगी। एक एप्लीकेशन आपको फिल करके देनी होगी कि भाई ये मेरा जीएसटी नंबर है और इसके आईडी पासवर्ड मेरे पास में नहीं है, और ना ही मेरे को इसका ईमेल आईडी का पता है और ना ही मोबाइल नंबर का पता है। आप मेरे जो न्यू ईमेल आईडी वो आपको नोट करना होगा एप्लीकेशन के अंदर कि भाई ये इस ईमेल आईडी से मेरा ईमेल आईडी चेंज कर दीजिए और इस मोबाइल नंबर से मेरा मोबाइल नंबर चेंज कर दीजिए, और ये एप्लीकेशन आपको डिपार्टमेंट में देके आनी है। तो उसके 7 डेज के अंदर अंदर वो आपका आईडी पासवर्ड रिसेट कर देंगे। उसमें आपको कुछ प्रूफ दिए देने होंगे कि वो जो जीएसटी का नंबर है वो आप ही का है। तो आपको पैन कार्ड वगैरह और एक दो जो एड्रेस प्रूफ वगैरह हो तो वो आप अच्छे से मेंटेन करके लेके जाइएगा। तो ये थी फर्स्ट सिचुएशन, जिस सिचुएशन के अंदर आपके पास में ना तो मोबाइल नंबर है ना ईमेल आईडी है। अब आती है सिचुएशन नंबर सेकंड। तो सिचुएशन नंबर सेकंड ये है कि भाई जो ईमेल आईडी है वो आपका लगा हुआ है, मोबाइल नंबर भी रजिस्ट्रेशन में आप ही का लगा हुआ है, लेकिन आपको अपना यूजर आईडी के बारे में नहीं पता। तो वो आप कैसे पता लगाओगे? क्योंकि क्या होता है कि जब भी आप पासवर्ड को रीसेट करते हो तो आपको अपना यूजर आईडी उसमें डालना होता है, और जैसे आप यूजर आईडी उसमें इनपुट कर दोगे तो जो आपका पासवर्ड है वो आपकी मेल आईडी के अंदर आपको मिल जाता है। तो यूजर आईडी आपको पता होगा तभी आप पासवर्ड रीसेट कर पाओगे। लेकिन सिचुएशन तो ये है कि सर हमें तो अपने हमारे जो जीएसटी पोर्टल के यूजर आईडी का ही नहीं पता। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपका जो जीएसटी नंबर है उसे उसके अंदर जीएसटी पोर्टल के अंदर इनपुट करना होगा, वो भी यूजर आईडी सेक्शन के अंदर। यानी सबसे पहले आपको क्या सर्च करना होगा, अपनी यूजर आईडी। जब आपको यूजर आईडी मिल जाएगी और फिर आप क्या करेंगे, पासवर्ड को रीसेट करेंगे। तो ये सिचुएशन होगी कैसे, इसके लिए मैं आपको जीएसटी पोर्टल के ऊपर लेके चलता हूं। हाँ जी, अब हम आ गए हमारे जीएसटी पोर्टल के ऊपर। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आप यूजर आईडी को सर्च करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपको इस लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आपने जैसे ही लॉगिन के ऊपर क्लिक किया और यहाँ पे आपको डाउन आना है, तो यहाँ पे देखिए आपके पास में सबसे पहले आ रहा है फॉरगॉट पासवर्ड। आपने इस फॉरगॉट पासवर्ड के ऊपर क्लिक किया, जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ, ये मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पे देखिए आपसे यूजर नेम पूछा जा रहा है, क्योंकि जब आपके पास में यूजर नेम होगा तभी आप पासवर्ड को फॉरगॉट कर पाएंगे, ऐसे आप नहीं कर पाएंगे। अब सिचुएशन ये है कि आपके पास में यूजर नेम ही नहीं है। अब आप यूजर नेम कैसे लेके आओगे वो देख लीजिए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, बैक टू लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपके पास में आ रहा है फॉरगॉट यूजर नेम। तो आप क्या करेंगे, फॉरगॉट यूजर नेम के ऊपर क्लिक करेंगे पहले। तो फॉरगॉट यूजर नेम के ऊपर क्लिक हो गया और यहाँ पे क्या करेंगे, अपना जीएसटी नंबर इनपुट कर देंगे। तो मैंने क्या किया, अपना जीएसटी नंबर यहाँ पे टाइप कर दिया। ठीक है, यहाँ पे कैप्चा टाइप कर देंगे। तो मैं ये कैप्चा टाइप कर देता हूँ और यहाँ पे आपको क्लिक करना है जनरेट ओटीपी पे।
तो जैसे जनरेट ओटीपी पे आप क्लिक करेंगे तो आपका जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों पे एक ओटीपी जाएगा। उसमें से कोई भी एक ओटीपी आपको क्या करना है, यहाँ पे इनपुट कर देना है। और जैसे आप ओटीपी इनपुट करके सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके ईमेल आईडी के ऊपर आपका यूजर नेम आ जाएगा। अब उस यूजर नेम को यूज करते हुए आपको अपना पासवर्ड है वो फॉरगॉट कर लेना है। तो एक ये नॉर्मल स्टेप है। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो अच्छे से क्लियर हो गया है और दोनों जो सिचुएशंस थी उसके ऊपर मैंने आपको क्लियर करवा दिया है। अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर। अब मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी चेंज कैसे करेंगे जीएसटी पोर्टल के अंदर से, यानी आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है और अब आपको यूं जरूरत महसूस हुई कि भाई जो मोबाइल नंबर है ये मेरा दूसरा होना चाहिए और ईमेल आईडी भी मेरी दूसरी होनी चाहिए। तो ये मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आप चेंज कैसे करेंगे अपने जीएसटी पोर्टल के अंदर, ये हम पढ़ने वाले हैं। इसी के साथ में मैं आपको पढ़ाऊंगा जो मेरा तीसरा नंबर पॉइंट है कि जो ब्रांच है वो आप कैसे ऐड करेंगे जीएसटी पोर्टल के अंदर। जैसे मान लीजिए कि आपका जो मेन ऑफिस है वो तो आपका सिटी के अंदर है, ठीक है, वहां से सारा वर्क हो रहा है। अब आपने कुछ दूरी पे अपना एक ब्रांच ऑफिस और ओपन कर लिया, तो वो ब्रांच ऑफिस है वो आप अपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन के अंदर कैसे मेंशन करेंगे और कैसे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी चेंज करेंगे उसके ऊपर मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं। तो चलते हैं हमारे जीएसटी पोर्टल के ऊपर। हाँ जी, अपना जीएसटी पोर्टल के ऊपर आ गए। तो मैं एक अपने क्लाइंट का लॉगिन कर लेता हूँ। तो मैंने सीधा लॉगिन के ऊपर क्लिक किया और ये आईडी पासवर्ड इनपुट आ गए, ठीक है। सीधा लॉगिन कैप्चर डाल के लॉगिन पे क्लिक कर देते हैं। तो ये मैंने कैप्चर टाइप करा और ये लॉगिन के ऊपर क्लिक किया, ठीक है। तो ये अपना जीएसटी पोर्टल ओपन हो गया है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आप मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी चेंज कैसे करेंगे और फिर जो एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है वो आप इसके अंदर कैसे चेंज करेंगे, यानी कैसे इसके अंदर ऐड करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं सर्विसेज के अंदर। सर्विसेज के अंदर आपको आना है रजिस्ट्रेशन में और यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को चेंज करने के लिए आपको इस ऑप्शन को यूज करना, अमिटमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन नॉन कोर फील्ड्स के अंदर। तो आप क्या करेंगे, इसके ऊपर क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे। तो जैसे आपने इसके अंदर क्लिक किया फिर आपको क्या करना है, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो आपने प्रमोटर और पार्टनर जो इनपुट करके रखा है इसमें आप क्या करें, इसको एडिट कर दें। तो जिससे क्या होगा कि वो कंप्लीटली मोबाइल नंबर चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे जो मोबाइल नंबर का जो सेक्शन आ रहा है इसमें आप नया मोबाइल नंबर लिखेंगे, ईमेल आईडी के सेक्शन में आपको नया ईमेल आईडी लिखना है और इसके अंदर आप क्या करेंगे, फिर इसको सेव करेंगे और सेव करके आपको इसको कंटिन्यू करना है और नेक्स्ट 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 करते रहेंगे। और ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को इसके अंदर कंफर्म करना है आपको और फिर वेरिफिकेशन करके आपको इसमें ओटीपी कंफर्म कर देना है, ठीक है। तो इन प्रोसेस को फॉलो करते हुए आप अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी चेंज कर पाएंगे। तो ये तो प्रोसेस हुई मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी चेंज करने की। अब सेकंड प्रोसेस हमारे पास में आती है कि जो आप एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है वो इसके अंदर ऐड कैसे करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस के लिए ये बटन आपको शो कर रहा है, ठीक है। तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो यहाँ पे देखिए किसी भी तरह का कोई ऐड का बटन नहीं आ रहा और आप प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस में जाते हैं तो यहाँ पे भी आपके पास में कोई यस या नो का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, डैशबोर्ड सर्विसेज पे जाइए आप और यहाँ पे आप क्या करेंगे, अमिटमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन कोर फील्ड, यानी इससे आप एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस को ऐड कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना, अमिटमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन कोर फील्ड के ऊपर आप क्लिक कर देंगे और यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस के ऊपर आपको क्लिक करना है, इसको डाउन करेंगे आप और यहाँ पे ये देखिए हैव एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, यानी आपका जो बिजनेस का एडिशनल प्लेस भी है, यानी आपकी कोई दूसरी ब्रांच भी है आसपास के अंदर तो वहां से भी आप सारा डील वगैरह कर रहे हैं तो उसकी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो भी आपको अपने जीएसटी पोर्टल के ऊपर फैच करनी होती है। तो आपको क्या करना है, इसको यहाँ से यस करना है और यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देंगे, डाउन आएंगे और यहाँ पे आपको करना है कि भाई आपकी जो एडिशनल प्लेस है वो कहाँ, कितने प्लेस है आपके एडिशनल। तो मेरा जैसे एक एडिशनल प्लेस है तो मैंने यहाँ पे 1 टाइप किया और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, ऐड न्यू के ऊपर क्लिक कर दिया। तो जैसे मैं ऐड न्यू पे क्लिक करूंगा वो देखिए एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस की जो डिटेल्स है वो मुझसे पूछी जा रही है, बिल्डिंग कौन सी है, फ्लोर नंबर क्या है, बिल्डिंग का नाम क्या है, उसका एड्रेस वगैरह कंप्लीटली, मोबाइल नंबर सब मांगा जा रहा है और इसके भी जैसे ये भाई डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है कि भाई ये ऑन है या रेंटेड है। तो ये सारी फॉर्मेलिटीज़ आपको करके इसको भी क्या करना है, सेव एंड कंटिन्यू करना है और इसका भी आपको क्या करना होगा, वेरिफिकेशन करना होगा। जो वेरिफिकेशन का जो ओटीपी है, जैसे कि जब भी हम रिटर्न लगाते तो सेम ओटीपी आता है, सेम उसी तरह से इसके अंदर ओटीपी आएगा और आप इसके अंदर सबमिट कर देंगे। अब यहाँ पे भी आपके पास में एक इशू इस तरह से आएगा कि जब हम इन ऑप्शंस को ओपन कर लेते हैं, यानी जैसे मान लो आपको इसको एडिट करना है और आपने इन दोनों ऑप्शंस को ओपन कर लिया और फिर आप सोचते हो कि नहीं भाई आज काम नहीं करेंगे कल करेंगे, जैसे मुझे भी इस क्लाइंट के चेंज करने थे लेकिन मेरे पास में भी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आई नहीं है इसलिए मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, तो मैं भी क्या करूँगा, कल चेंज करूँगा। जब हम इन दोनों ऑप्शंस को ओपन कर लेते हैं और फिर कल के ऊपर काम लेके जाते हैं
तब आपको इसमें कुछ चेंजिंग करनी पड़ती है। वो कैसे करना होता है देखिए, जैसे आप क्या करें, सर्विसेज पे गए और फिर आपने क्या किया, रजिस्ट्रेशन पे गए और आपने क्लिक कर दिया अमिटमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन कोरफील्ड। तो जैसे आप रजिस्ट्रेशन अमिटमेंट फॉर कोरफील्ड पे क्लिक करेंगे तो ये कह रहा है कि भाई ये जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म है ये पहले से ओपन करके रखा है और इस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको फिर से ओपन करना है, तो उसके लिए माई सेव एप्लीकेशन ऑप्शन को आपको ओपन करना पड़ेगा, जो कि आपके डैशबोर्ड के सर्विस सेक्शन के अंदर, यूजर सर्विस सेक्शन के अंदर आपको मिलेगा। ये वही बॉक्स है जहां से हम जीएसटी का सर्टिफिकेट डाउनलोड करते हैं। तो आपको क्या करना है, सर्विसेज में जाना है, यहाँ पे यूजर सर्विसेज और यहाँ पे देखिए माई सेव एप्लीकेशन आ गया है और इस पे क्लिक करके आप ये दोनों ऑप्शंस को देख सकते हैं। ये देखिए, तो ये तो रहा मेरा नॉन कोर फील्ड के लिए जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के लिए था, और ये रहा मेरा एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस को ऐड करने के लिए। तो मुझे अब क्या करना है, इनको एडिट करके और आगे की प्रोसेस फॉलो कर लेनी है। अगर मुझे नहीं करना है, बस मैं चेक करने के लिए मैंने इनको ओपन किए थे, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से इनको डिलीट कर दूंगा। तो आई थिंक ये भी आपके जो क्वेरी है ये भी सॉल्व हो गई है कि एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस कैसे ऐड करेंगे और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आप चेंज कैसे करेंगे। अगर ये दोनों ही ऑपरेशन करने में अगर आपको किसी तरह की प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिएगा, हमारी जो टीम है वो आपको तुरंत ही रिप्लाई कर देगी। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है एक्सेस पेमेंट ऑफ टैक्स, यानी आपने क्या किया, जीएसटीआर 3B के अंदर एक्सेस टैक्स पेमेंट कर दिया। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि भाई ये एक्सेस टैक्स पेमेंट होता कैसे। इसे यूं समझिए कि भाई आपके पास में किसी तरह कोई अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर नहीं है, हालांकि जिनके पास अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं वो भी इस तरह की गलतियां कर देते हैं, लेकिन फिर भी जो नॉर्मली जो सबसे ज्यादा सिचुएशंस होती है इस तरह की गलतियां होने की, वो इसलिए होती है कि आपके पास में कोई अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर नहीं होता। ठीक है, आपके क्लाइंट ने आपको सीधे के सीधे बिल प्रोवाइड करवाए और आपने उनको क्या किया, मैनुअली एक्सेल के अंदर या फिर ऑफलाइन यूटिलिटी के अंदर किसी भी तरीके से आपने उनकी कैलकुलेशन वगैरह करी। अब वो कैलकुलेशन आपसे गलत हो गई। सिचुएशन ये हुई कि आपको टैक्स पेमेंट करना था 10,000 रुपीज, ठीक है, अब आपसे एक जीरो ज्यादा लग गया, या आपने 10,000 के कैलकुलेशन के अंदर उसको 15,000 कैलकुलेट कर लिया और उसका टैक्स का पेमेंट आपने कर दिया। सिचुएशन क्या हुई कि आपको पेमेंट करना था 10,000 रुपीज का, लेकिन आपने पेमेंट कितना कर दिया, 50,000 रुपीज का, और पेमेंट करके आपने वो रिटर्न फाइल कर दी। ठीक है, रिटर्न फाइल करने के बाद में जब भी आपने डाटा वगैरह को एनालिसिस किया या ऑडिट किया या कुछ भी आपने डाटा को चेक किया, तो आपको पता चला कि भाई उस मंथ के अंदर मुझे टैक्स तो 10,000 का ही पे करना था, लेकिन मैंने 5,000 रुपीज एक्सेस पेमेंट कर दिया। तो अब इस सिचुएशन में आपको क्या करना होगा, तो यहाँ पे क्या है कि दो तरह के सॉल्यूशंस है। एक सॉल्यूशन है कि इस टैक्स को आप एडजस्ट कर सकते हो अपनी आगे वाली रिटर्न्स के अंदर, और दूसरा ये है कि आप इसका रिफंड भी क्लेम कर सकते हो। तो जो आपको बेटर लगे वो आप कर सकते हो। तो मैं दोनों प्रोसेस के बारे में आपको बताता हूं। तो सबसे पहली प्रोसेस हमारी ये होती है कि आप उसको एडजस्ट कैसे करेंगे। तो एडजस्ट का तरीका यूं है कि जब आपने टैक्स यानी लास्ट मंथ या उससे भी लास्ट मंथ के अंदर आपने टैक्स ज्यादा पे कर दिया, अब जो करंट मंथ की जो रिटर्न आप लगा रहे हो उस करंट मंथ में उतना टैक्स कम पे कर दो। इसे यूं समझिए कि लास्ट मंथ में आपने 5,000 रुपीज ज्यादा का पेमेंट कर दिया और करंट मंथ के अंदर जैसे मान लीजिए आपको 20,000 रुपीज का टैक्स पेमेंट करना है, तो आपने कितना ज्यादा किया, 5,000। करंट मंथ में कितना करना है, 20,000। तो करंट मंथ में आप 20,000 नहीं करके 15,000 का ही टैक्स पेमेंट करोगे, क्योंकि आपने 5,000 रुपए का पहले टैक्स पेमेंट कर दिया है। तो ये तो होगा इस तरह से एडजस्टमेंट। अगर आप इस तरह से एडजस्टमेंट करना नहीं चाहते, आप डायरेक्टली रिफंड क्लेम करना चाहते हो, तो उसका जीएसटी पोर्टल ने ऑप्शन दे के रखा है। वहां पे आपको ईयर सेलेक्ट करना होता है, वहां पे आपको मंथ सेलेक्ट करना होता है, और कितने अमाउंट का आप रिफंड क्लेम करना चाहते हैं वो आपको टाइप करके उसको सबमिट करना होता है। तो रिफंड क्लेम कैसे करेंगे, तो उसके लिए मैं आपको जीएसटी पोर्टल के ऊपर लेके चलता हूं। हाँ, तो हम जीएसटी पोर्टल पे आ गए हैं। तो रिफंड क्लेम करने के लिए आप क्या करेंगे, सर्विसेज में जाएंगे, यहाँ पे देखिए रिफंड का आपके पास में बटन शो कर रहा है और यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर रिफंड आ गया, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो जो भी सिचुएशंस होती है रिफंड क्लेम करने की, वो सारी सिचुएशन क्या है कि यहाँ पे आपको शो करके रखी है। अब 1 बाय 1 मैं आपको सारी सिचुएशंस के बारे में बताऊंगा, लेकिन आगे की क्लासेस के अंदर। अभी की क्लास का हमारा टॉपिक है कि आपने टैक्स का पेमेंट एक्सेस कर दिया है, उसको आपको क्या करना है, रिफंड करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, नीचे आना होगा और यहाँ पे आपको मिल गया ऑप्शन एक्सेस पेमेंट ऑफ टैक्स। आप क्या करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और आप क्या करेंगे, फिर से डाउन करेंगे। यहाँ पे आपको फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना है और वो फाइनेंशियल ईयर आप क्या कर लेंगे, ओपन कर लेंगे। तो जैसे आपको यूं हुआ कि आपने 1920 के फाइनेंशियल ईयर के अंदर मार्च के मंथ के अंदर टैक्स ज्यादा पेमेंट कर दिया था, तो आपको क्या करना है, 1920 सेलेक्ट करना है, मंथ सेलेक्ट करना है भाई मार्च, और ये मार्च सेलेक्ट कर लिया और फिर क्या करेंगे, क्रिएट रिफंड एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो मैंने क्रिएट रिफंड एप्लीकेशन पे क्लिक कर दिया है। अब ये क्या करेगा, मुझसे पूछेगा, ये देखिए
ये मुझसे पूछ रहा है कि भाई ये जो आपने रिटर्न जो फिल की थी वो इस डेट को फिल की थी। यहाँ पे आप क्या करेंगे, जिस अमाउंट का आपको रिफंड लेना है वो अमाउंट यहाँ पे मेंशन कर देंगे और इस फॉर्म को कंप्लीट फिल कर देंगे। तो इस तरह से आप डायरेक्टली अपना रिफंड भी क्लेम कर सकते हैं और आपको जो फर्स्ट तरीका जो मैंने बताया कि किस तरह से आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं, तो ये दोनों ऑप्शंस आपके पास में होते हैं। तो जो ऑप्शन आपको ज्यादा बेटर लगे वो ऑप्शन आप फॉलो कर लीजिएगा। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन आता है ग्रीवेंस अगेंस्ट पेमेंट। ग्रीवेंस अगेंस्ट पेमेंट क्या होता है? देखिए, जब भी हम चालान बनाते हैं और उसका पेमेंट करते हैं कैश लेजर के लिए, तब उस वक्त हमारा क्या होता है, पेमेंट काफी बार फेल हो जाता है, काफी बार क्या होता है पेमेंट सक्सेस तो हो जाता है लेकिन पोर्टल के ऊपर वो पेमेंट नहीं दिखाता। और उस कंडीशन में आपको क्या करना है, 5 से 10 मिनट्स तक का वेट करना है। अगर 5-10 मिनट्स के अंदर वो अगर पेमेंट आपके पास में नहीं आ रहा तो आप क्या करते हैं, उसका ग्रीवेंस फाइल करते हैं। तो वो ग्रीवेंस फाइल आपको कैसे करना होता है उसके बारे में अब हम बातें करते हैं। तो चलते हैं हमारे जीएसटी पोर्टल के ऊपर। तो ये देखिए, मैं जीएसटी पोर्टल पे आ गया हूं। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे ग्रीवेंस फाइल करने के लिए सर्विसेज के ऊपर आना है और यहाँ पे मुझे मिलेगा पेमेंट। और पेमेंट के अंदर आप देखिए ग्रीवेंस अगेंस्ट पेमेंट जीएसटी पीएमटी 07 का बटन आ गया मेरे पास में। आपको क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो इस तरह से आपके पास में ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ पे आपको क्या करना है, उसके जो नंबर वगैरह है और जो किस वजह से आपका पेमेंट है वो अभी तक शो नहीं हुआ है। जैसे आ गया कि अमाउंट डेबिट फॉर द बैंक अकाउंट, कैश लेजर नोट अपडेटेड और एनईएफटी आरटीजीएसटी रिलेटेड इशू। यानी ये फर्स्ट तो बटन ये हुआ कि आपका जो अमाउंट है वो बैंक से तो डिडक्ट हो गया है लेकिन पोर्टल में अभी तक नहीं आया है। तब आप क्या करेंगे, इस बटन पे क्लिक करेंगे और ये आपके नेम वगैरह और ये नॉर्मल डिटेल्स है वो आपको क्या करना है, इनपुट कर देना है। और इनपुट करने के बाद में आप सबमिट विथ ईवीसी पे क्लिक कर देंगे। सेम प्रोसेस, आपके पास में ओटीपी आएगा और वो ओटीपी इनपुट करके आपको इसको फाइल कर देना है। तो ये आज की क्लास के अंदर हमने आपको जो बेसिक्स जो एरर्स थी उनको आप सोल्व आउट कैसे करोगे जीएसटी पोर्टल के ऊपर उसके बारे में मैंने आपको बताया। तो ये आज की क्लास का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इसे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर अटेंडिंग।